Hello बच्चों, let's read the question first. Major latest area of research in biology is tissue culture, genomics, tDNA technology और none of these. ऐसा कौन सा एरिया ऑफ रिसर्च है बायोलॉजी में जो अभी बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च वर्क चल रहा है बायोलॉजी के अंदर. तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, मेजर रिसर्च एरियाज की स्टडी करेंगे. मेजर रिसर्च एरियाज. अब यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं विच आर टिश्यू कल्चर, जीनोमिक्स, टीडीएनए टेक्नोलॉजी, इन सभी पे बहुत तेजी से रिसर्च चल रहा है. इनको एक एक करके पढ़ते हैं. देखो, टिश्यू कल्चरिंग का मतलब क्या होता है? टिश्यूज की कल्चरिंग करना. बेसिकली हम क्या करते हैं, हम टोटीपोटेंट सेल्स को लेते हैं. टोटीपोटेंट सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर ताकत होती है फर्दर डिवाइड करने की. ये बस डिवाइड ही करती रहती है, कभी मैच्योर नहीं होती. तो टोटीपोटेंट सेल्स को हम लेते हैं. टोटीपोटेंट सेल्स को लेकर के इनके अंदर जब डिवीजन होता है तो उनसे टिश्यूज बनते हैं. इन टिश्यूज की कल्चरिंग करी जाती है लैब में. इन टिश्यूज को लैब में बनाया जाता है बजाय बॉडी में ऑर्गेनिज्म की. इसी की प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मोस्टली किसका किया जाता है? ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स के अगर हम पर्सपेक्टिव बात करें तो प्लांट्स के लिए टिश्यू कल्चरिंग बहुत इजी होती है बजाय एनिमल्स के टिश्यू कल्चरिंग करना. प्लांट्स के टिश्यू कल्चरिंग को होल्ड करना, मेंटेन करना बहुत इजी होता है. बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है. नेक्स्ट आता है जीनोमिक्स. जीनोमिक्स की अगर हम बात करें, ये वो फील्ड ऑफ साइंस है जो कि जीन्स की स्टडी करती है. बेसिकली जीन्स का सीक्वेंस क्या है, क्या इन जीन्स का फंक्शन है, कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, क्या जीन जो है वो क्या बनाता है, क्या इनकी फंक्शनैलिटी है, कितना नंबर प्रेजेंट है. ये सब की जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम जीनोमिक्स कर रहे हैं. जीनोमिक्स आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में ऐसा इसलिए है क्योंकि जीनोमिक्स की स्टडी करके जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन जान लेते हैं, उसके बारे में एवरीथिंग हमें पता चल जाता है. उसका जीन चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे किसी भी चीज़ का बना हो उसका जीन. जब हम इसकी स्टडी कर लेते हैं तो हम इनका जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. जैसे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन एरिया में. अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हार्ट डिजीजेस हो गए, या डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, एस्थमा हो गया, ये सब ऐसी हारी जो बीमारियां, बहुत क्रॉनिक डिजीजेस जो है, इन सब का जो इलाज है वो भी हमें जीनोमिक्स के थ्रू ही मिल रहा है. इनका इलाज भी जीनोमिक्स इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही मिल रहा है. तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा स्टडी करी जाती है जीनोमिक्स में. तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं सी, टीडीएनए टेक्नोलॉजी. टीडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है ये समझते हैं. देखो, टीडीएनए क्या होता है? टीडीएनए प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेशियंस के अंदर. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेशियंस के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके अंदर जो टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है इसके पास. इसका जो जीनोम होता है वो एक प्लाज्मिड होता है. इस प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा छोटा सा रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए. ये टीडीएनए ट्रांसफर किया जाता है केवल और केवल इनटू द होस्ट. एंड इस टीडीएनए के अंदर हम जो भी फॉरेन डीएनए डालेंगे वो इजीली होस्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. तो इस पे भी काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है क्योंकि बिना किसी तामझाम के इजीली हमारा फॉरेन मटेरियल जो है, फॉरेन डीएनए जो है वो इजीली होस्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है. बट आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चे में है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, जीनोमिक्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.